औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी लंबा सवाल है कि जी सर प्लीज़ डिफ़ाइन करें कि वेल्थ और रिस्क क्या होता है। साथ फिर ये भी कहा गया कि ये अच्छा है या बुरा है, तो बारी बारी जवाब देते हैं। तो देखें, जो रिस्क है इसको अंग्रेज़ी में हम सस्टेनेंस कहते हैं, और रिस्क जौन सा है वो मटीरियल भी होता है और नॉन मटीरियल भी होता है। यानी कि अगर आपको पैसा मिल रहा है, घर मिल रहा है, इज़्ज़त मिल रही है, मोहब्बत मिल रही है, औलाद मिल रही है, वो भी रिस्क है। और अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ पैसा है तो वो भी रिस्क है। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये सारी चीज़ें रिस्क की एग्जांपल हैं। खुशी, सुकून, मोहब्बत, प्यार, इज़्ज़त, ये सब रिस्क है। अच्छा या बुरा है, मेरा ख्याल है ये रिस्क के अंदर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला दे के भी आज़माता है, ले के भी आज़माता है तो ये अच्छा क्यों है? क्योंकि अगर ये अच्छा ना हो तो हम दुआएं मांगते रहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। हम तो रिज़्क़ तो मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं, बड़ी बड़ी दुआएं हैं जो रिस्क के ऊपर मांगी जाती हैं। लेकिन मेरा ख्याल टेस्ट उसी वक्त शुरू होता है जब रिस्क आता है। और ये बहुत बड़ा ट्रायल है कि आप उस रिस्क बताते खुद है। मेरा ख्याल अच्छा ही होगा। रिस्क का इस्तेमाल जौन सा है वो उसको अच्छा या बुरा कर सकता है। रिस्क अच्छा होगा क्योंकि रिस्क, अगर आप सोचें, अगर आपका रिस्क गरीबों तक आपने कुछ करना है, कोई नेकी का काम करना है, कोई सदका खैरात करनी है, मुसलमानों के लिए कोई काम करना चाहते हैं, आलम इस्लाम के लिए काम करना चाहते हैं, इल्म का काम करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, और सीखना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो ये डिपेंड करता है। अब वो अलग बात है कि जी आप रिस्क लेके शोबाजी करना चाहते हैं, मुकाबलेबाजी करना चाहते हैं, जनाब लोगों को जलाना चाहते हैं, कोई अपने नाक का मसला बनाना करना चाहते हैं, आकड़ में आना चाहते हैं, तो वही रिस्क ख़राब हो जाएगा। तो ये इसका इस्तेमाल इसको अच्छा या बुरा करेगा। और अगर आपका रिस्क इस्तेमाल अच्छा है तो रिस्क अच्छा ही होगा। इसी तरीके से अगर तीसरा सवाल ये आपने आया कि जी कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि मैं जिसे चाहता हूँ रिस्क देता हूँ, जिसको बढ़ा देता हूँ, जिसको चाहता हूँ कम करता हूँ। तो अगर अक्सर देखने में ये आया कि जी 20-20 साल लोग काम करते रहते हैं, उन्हें रिस्क नहीं मिलता, और कुछ लोग थोड़ा सा काम करते हैं उन्हें रिस्क मिल जाता है। अब ये इसकी क्या वजह है? देखें, इसका जो पहला पार्ट है ये तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया कि मैं जिसका चाहूँ रिस्क बढ़ाऊँ। लेकिन याद रखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह भी कहा है कि मैं जो अपने कानून को नहीं बदलता। तो पहले आपको अल्लाह का कानून, अल्लाह अपनी सुन्नत को नहीं बदलता। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला तो बढ़ाते हैं अपनी मर्ज़ी से जिसका दिल चाहे, लेकिन किसी न किसी वजह से अल्लाह ताला का अपना कानून है, कॉज एंड इफेक्ट। देखिए, एक दरख्त है, वो दरख्त अगर गिरना है तो आपको लगेगा कि वो बीमार हो रहा है, पत्ते झड़ रहे हैं, कीड़ा लग रहा है, कमज़ोर हो रहा है। यानी कि पहले अफेक्ट आने से पहले कॉज तो आएगी, कुछ तो होगा ना। किसी एक्सीडेंट होने से पहले भी कोई कॉज आएगी, नींद आ जाएगी, कॉल आ जाएगी, टायर फट जाएगा, कुछ तो होगा। तो कॉज तो अल्लाह, आप साइंटिफिक नेचर को, जब आप नेचर के फिनोमिना को स्टडी करते हैं उसे आप साइंस कहते हैं। मैं आपने देखा कि 1400 साल पहले कुरान पाक में जनाब बड़ी किस्से हैं, जनाब पानी ऐसे हो गया तो जनाब शहर के शहर डूब गए। आपके पास उसको एक्सप्लेन करने की साइंस नहीं थी। आज आपके पास साइंस है जिसने ये प्रूव किया कि जो सुनामी आता है कैसे आता है, टोर्नेडोस कैसे आते हैं, आतिशबाजी पड़ता है तो क्या होता है। आज आप ये अंडरस्टैंड कर सकते। इसका मतलब है ये कॉज उस वक़्त भी आती होगी, फिर इफेक्ट आता हो, और ये अल्लाह कहता है मेरी सुन्नत है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कॉज, हमारे थ्रू कॉज तो बनाता है। तो अगर किसी को रिस्क ज़्यादा दे रहा है तो वो कुछ तो करता होगा। अल्लाह अपने कानून को तोड़ता नहीं खुद, ये अल्लाह की सुन्नत है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो उसको शायद पता ना होगा उसने क्या किया है। मसला एक
आज एक जो टिपिकल एग्जांपल दी जाती है ना, ये जब डेवलपमेंट का काम होता है ना, तो मैं अक्सर लोगों की सुनता हूँ जी, देखे ना जी वो उसके घर के आगे से सड़क गुजर गई तो उसका घर मेन पे आ गया, वो करोड़पति हो गया। आपको तो ये लग रहा है करोड़पति हो गया, आपके ज़ाहरी तौर पे आपको लग रहा है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन अगर आप इसको स्टडी करें तो भाई ये सड़क इधर से उधर से भी तो गुजर सकती थी। तो ये जब आप कह रहे हैं कि अल्लाह कहता है मैं जिसको चाहूँ, अल्लाह ने चाहा उसको दे दिया। अब वो रिस्क आपको नज़र आ रहा है। अब ये एक अलग क्वेश्चन है कि खाली पैसे को आप रिस्क कह रहे हैं या औलाद। तो आज आज हम खाली पैसे को रिस्क कहते हैं। मैं एक शख्स है, उसके 4 बच्चे हैं, 4 बेटे हैं और चारों उसके बाजू हैं, और वो बेचारा गरीब है, आपको नज़र आता है। दूसरी तरफ एक आदमी है, उसको जनाब 10 करोड़ रुपए की लॉटरी निकल आई है उसकी, या प्लॉट उसका उसका कीमत बढ़ गई। आप उसे कहते हैं यार ऐसा जैक लग गया। आपको 4 बच्चों वाले का जैक नज़र नहीं आता, क्योंकि वो उसके पास रिस्क है, अल्लाह ने उसको उस तरह का रिस्क दिया। ये गलत फहमी को दूर कीजिए। लेकिन अल्लाह अपने कानून में रह के देगा, तो ये तो बात हो गई। अब ये है कि जी लोग मेहनत करते रहते हैं और नहीं मिलता, और मेहनत के बगैर मिल जाता है। उसका जवाब समझने के लिए 2-3 बुनियादी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देखें, कुरान पाक में ना, मैंने शुरू में बड़े प्रोग्राम करता रहा हूँ, मैं पूरे दिन के प्रोग्राम इन चीज़ों पे करता रहा हूँ। तो साहब ज़रा पूरे 2-2 दिन के प्रोग्राम होते थे हमारे मनी मैटर्स के ऊपर और फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर। अब मैं घंटे आधे की मैं क्या आपसे बात करूँगा, लेकिन चलें थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुरान पाक में 3 तरह के अल्फाज आए हैं रिस्क को बयान करने के लिए। एक को कहते हैं कसब, और कसब कहते हैं हाथ की कमाई को। ये वो रिस्क है जो दुनिया के हर शख्स को मिलना है, क्योंकि रब कहता है फलाइसर इंसान अल्लाह मासा, जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। एक बंदा सुबह जाता है, मेहनत करता है 8 घंटे, दूसरा 12 घंटे करता है, उसको ज़्यादा मिलेगा। लेकिन वो कसब है, हाथ की कमाई है। एक ने जनाब 100 रुपये घंटे के हवा साथ 6 घंटे काम किया, उसको 600 मिले। एक ने 10 घंटे काम किया, उसको 1000 रुपया मिल गया। कसब है, हाथ की कमाई है, ये आपका हक है, अल्लाह हक नहीं रोकता, देगा। और इसके लिए आप रब को मानने या ना मानने, दुनिया के हर शख्स पे ये कानून इक्वल है। डबल नौकरी कर लें, डबल हो गया, आपको लगेगा तनख्वाह डबल होगी। लेकिन ये फिर वही बात है कि अगर आप सर रिस्क को पैसा समझ रहे हैं, बाज़ बार डबल तनख्वाह लेने के बाद नज़र तो आपको आ रहा है तो कसब बड़ा है, रिस्क नहीं बड़ा। ऐसी एग्जाम्पलें मैं सैकड़ों जानता हूँ। तनख्वाह बढ़ गई है, रिस्क नहीं बढ़ा, क्योंकि तनख्वाह इसलिए बढ़ी है कि आपने मेहनत की है, और अल्लाह अपना कानून तोड़ता नहीं है। और अल्लाह ने कहा है उतना ही जितनी तुम मेहनत करो। मेहनत तुमने बहुत की है, अब मेहनत बहुत की है तो अल्लाह तो आपको देगा। लेकिन क्योंकि रिस्क नहीं बढ़ा, बरकत नहीं आई, बीमारी लग गई, नुकसान हो गया, खर्चा निकल गया, आप वहीं के वही है, या शायद वर्स ऑफ हो। रिस्क नहीं बढ़ा, कसब बड़ा था। अब ये वर्ड्स को बड़ा गौर से समझिए, ये फ़र्क समझने की ज़रूरत है। तो रिस्क कुछ और है, तो रिस्क को लेने के जो कमाई जिसे हम कहते हैं उसके तरीके अल्लाह बता रहा है। एक कसब है, हाथ की कमाई, जो तुम हाथों से मेहनत करोगे, नौकरी करोगे, काम करोगे, इंटेलेक्ट बेचोगे, लिखोगे, जो भी है वो करोगे, तुम्हारा शोबा है, तुम्हें पैसे मिलेंगे। ज़्यादा काम करोगे ज़्यादा मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे। रिस्क मिलेगा या नहीं वो एक सेपरेट बात है, वो मैंने आपको बता दी। दूसरी बात जो वर्ड यूज़ किया कि अल्लाह सुब्हान तआला ने
कुरान पाक में वो यूज़ किया है फ़ज़ल। और इसको तो जुमा की आयतों में भी कहीं है ये कि जब मस्जिदों से जब जुमा की नमाज हो जाए तो उसके बाद फिर निकल जाओ और फैल जाओ और फ़ज़ल तलाश करो। ये जो फ़ज़ल का वर्ड है अगर आप समझना चाहें, कसब तो आपका हक है। फ़ज़ल ऐसे ही समझ लें कि आपने होटल में खाना खाया, जो बिल आया वो तो उसका बिल था। फ़ज़ल ऐसे ही, ऐसे टिप भी आ गई। आपने काम किया होटल में, आपको तनख्वाह तो मिल गई, वो कसब थी। उस बंदे ने आपको टिप भी दे दी, वो फ़ज़ल है। आसान अल्फाज में ऐसे समझ लो, बोनस। आपको जनाब तनख्वाह मिलती रही साल के बाद आपको बोनस मिल गया, आपको अमेरिका का ट्रिप मिल गया, किसी कोर्स में अल्लाह ने आपको भेज दिया, थाईलैंड का चक्कर लग गया, दुबई चले गए, या अब ये फ़ज़ल हो गया। पता नहीं फेल हुए या नहीं हुए इसमें, लेकिन अल्लाह ने आपको दे दिया, बस एक चुटकी फेंक दिया आपको वन टाइम दे दिया। फिर वही बात है कि ये वो एक सेपरेट क्वेश्चन चल रहा है साथ साथ पैरेलल, कि आपको नज़र आ रहा है फ़ज़ल हो रहा है। अब फ़ज़ल वाकई मेरे हिसाब से फ़ज़ल बड़ा पॉजिटिव वर्ड है और इसके अंदर रिस्क आना चाहिए। कसब में पता नहीं आता कि नहीं आता, फ़ज़ल तो वर्ड ही पॉजिटिव है, इसमें तो होना चाहिए। अब जो तीसरा वर्ड है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और वो है करीम। और ये रिस्क के करीम जिसे आप कहते हैं, करामत वाला रिस्क। और ये सोचो सभा में ना एक जगह पे जिक्र है कि फिर वो रुका आया, उसके साथ लिखा हुआ है कि वो जो रुका था वो रुका करीम था, बरकत वाला, करामत वाला रुका था। तो करामत के मानी ऐसे ही हैं, ऑनरेबल, मोजाती रिस्क, इज़्ज़त वाला रिस्क, ऑनरेबल रिस्क। मैं कहा वो जैसे हवारियों को मिलता रहे ना हज़रत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाए, वो ऑनरेबल बैठे हुए जनाब, बनी इसराइल को भी मनो सलवा मिलता रहा। ऑनरेबल रिस्क, इज़्ज़त वाला रिस्क, किसी से मांगना नहीं पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो वो है रिस्क के करीम। कसब किसी और तरह से मिलता है, फ़ज़ल का कानून और है, और करामत अल्लाह कहता है वो मेरे हाथ। अच्छा, अब अगर आप ये समझ लिया आपने कि जी एक कसब है जो आपकी उजरत है, एक आपका फ़ज़ल है समझ लें जो कि आपकी एक्स्ट्रा बोनस है, और एक जनाब करीम है जो कि मिराकलस लॉटरी टाइप रिस्क, अल्लाह कहता है जिसको मैं चाहूँ दे दूँ। तो इसका मतलब है कि एक मेरे हाथ में हुआ जिसको मैं कसब कहता हूँ, एक अल्लाह के हाथ में हुआ जिसको अल्लाह करीम कह रहा है, सेंटर में एक ऐसा है जो कि हम दोनों के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में भी है और मेरे हाथ में भी है, वो है फ़ज़ल। और कहा जाता है कि जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो जो अपने इख्तियार में होता है ना उस पे देखते हैं। तो मैं अगर ऑनेस्टली मेहनत करूं, इनके कहते हैं ना किसी ज़माने में सुना था छप्पड़ फाड़ के आ जाता है, तो छप्पड़ फाड़ के ऐसे तो नहीं आएगा कि आप जनाब छत के सुराख होगा और जनाब सुबह आपके अशरफियों की थैली गिरेगी। यू हैव टू डू समथिंग ना, वो कुछ तो करेंगे जिसमें से बरकत पड़ेगी। मैं एक जानता हूँ, काफ़ी अर्सा पहले मैं एक प्रोजेक्ट पे पेशावर काम कर रहा था, तो वहाँ पे जनाब एक पठान, मुझे शौक़ था घड़ियों शड़ियों का, ये जो स्विट्ज़रलैंड की होती हैं और हैंडमेड घड़ियाँ होती हैं, तो वो रोलेक्स वगैरह और पैतेक फिलिप, तो वहाँ पे वो एक खान साहब डील किया करते थे, छोटा सा उनका इतना सा खोखा था। मैं उसको अक्सर कहता था यार तुम इतना बिजनेस करते हो, घड़ियाँ इधर बेचते हो, तो मेन सड़क पे क्यों नहीं आते, बाहर क्यों नहीं आते? तो वो कहता था यार ये बड़ा मुसीबत है, ये हम खान ये घर छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं हो गया? कहता यार ये वालिद साहब ने यहाँ पे इसके नीचे कहीं रहता, ऊपर उस रहता था, तो नीचे दुकान थी,
कि वालिद साहब ने ना बस ये कहा था ये इनका ख़जाना है। मैंने कहा क्या ख़जाना है? कहता उन्होंने कोई गंद इकट्ठा किया हुआ है, बोरियां इकट्ठी की हुई हैं पत्थरों की, तो वो मैं कहाँ पे उठा के ले जाऊं? वो उन्होंने कहा था, ख्वाहिश थी उनकी कि यार ये इसको संभाले रखना। बस मैं ये अब ये पत्थर संभालता फिरता। मैं कहा कोई महंगा पत्थर? वो नहीं, कहता क्या बेकार पत्थर, पता नहीं कहाँ से उठा के, दिमाग ख़राब मेरी, मैं हिल नहीं सकता, ये पत्थर पत्थर हुआ हुआ है। मैं कहा अच्छा जी बात ख़त्म हो गई। कई साल गुजर गए, मैं एक प्रोजेक्ट पे इस्लामाबाद गया, वहाँ पे जनाब मुझे वो खान साहब मिल गए किसी दिन। पता चला जनाब वो इस्लामाबाद में कोई ई सेक्टर में बड़े अच्छा टॉप का जनाब 2 कनाल का घर लेके बैठे हुए हैं, पैसा ही पैसा। मैंने कहा खान साहब खैर तो है, क्या हुआ? तो अब शर्मिंदगी में कहता यार वो बताया था ना वो पत्थर शत्थर। मैंने कहा हाँ। कहता है बस वो जब ये हालात चाइनीज़ आए और ये वो हुआ और वो कोई जेम स्टोन कॉरपोरेशन बन गई, तो जनाब बस वो वहाँ पे पता चला कि जनाब वो पत्थर चाहिए, तो वो बोरियां तो जनाब करोड़ों रुपए की बिक गई। इनके आप सोचे हैं वो पत्थर जो सा है वो बिल्कुल ही पत्थर था बकौल उसके कि कचरा है, गंद है। लेकिन वक्त के साथ ये अल्लाह ने रिस्क देना था, शायद इसी वजह से देना था कि बाप की बात को माना है, कोई बाप की दवा थी या कुछ भी कह लें। आप सोचें कि वो पत्थर वाकई सोना बन गया। अच्छा मज़े की बात है, उस दौर में उसने मुझे बताया 2008-9 की बात है, 10 की बात, उस वक्त उसने मुझे बताया कि करोड़ों का बिका है, वो 7-8 करोड़ रुपए का। और वो कहता अब इंसान की तरह लालच देखे, कहता मैं कहा खुश हो? कहता नहीं बहुत सस्ता बेच दिया मुझे, आप पता चला वो 20 करोड़ का हो गया मैंने कहा जिस बंदे के पास साइकिल भी नहीं थी वो जनाब इस्लामाबाद में जो इतनी ही 6 बाई 6 फुट की दुकान पे नीचे बैठा होता था उसको अल्लाह ने इस्लामाबाद पहुंचा दिया, गाड़ियाँ उन्होंने रखी हुई हैं, और अब वो ये कह रहा है कि जनाब ये तो मैंने सस्ता बेच दिया। पहले उसको कहता था पत्थर है, जान छुड़ाओ इसको गंद को। अब ये मेरा ख्याल है एक एग्जाम्पल है करीम की कि यार अल्लाह ने जब देना है कुछ तो किया ना, उसने पत्थर तो रखा हुआ था घर में, तो अल्लाह ने जब देना हो किसी को तो अल्लाह ताला, और ये अल्लाह कहता है ना मैं दिनों को लोगों में फेरता रहता हूँ, और मैंने अपनी आंखों से फेरता हुआ देखा है अल्लाह ताला कैसे फेरते रहते हैं चीज़ों को, कि जी कभी इधर से घुमा के इधर पहुंच गया, कभी इसके जनाब प्लॉट में कमाई होगी तो उसकी पत्थर से कमाई होगी, कभी किसी जगह से किसी की लॉटरी किसी का इनाम निकल आया, तो कभी किसी कहाँ से मिल गया। लेकिन ये अल्लाह का निज़ाम है, 20-20, 30-30, 40-40 साल लोग करते रहते हैं। इस पर आप इंतज़ार नहीं कर सकते, आप कसब कर सकते हैं, फजल के लिए तैयारी कर सकते हैं। करीम अल्लाह अगर खुश हो जाए तो बस फिर देखें होता क्या। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे के मैं रिस्क करीम का इंतज़ार कर रहा हूँ तो 40 साल तो आप रिस्क करीम के इंतज़ार में नहीं ऐसे बैठे रहेंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला देते हैं। अब फजल के तरीके क्या हैं डिफरेंट, मैंने अहादीस पढ़ता रहता हूँ, कुरान पाक कई जगह मैंने कई दफ़ा पढ़ा, तो मुझे कुछ 8-9 मोटी मोटी चीज़ें नज़र आती हैं। मसलन तकवा कहते हैं गॉड कॉन्शियसनेस, गॉड फियरिंग नहीं है, अल्लाह डरने की चीज़ नहीं है, एहसास, इस चीज़ का एहसास के रब है। अब आप सोचे बुराई से रोकने वाला भी ये एहसास और बेहतरी की उम्मीद रखने वाला भी ये एहसास आपको हेल्प करेगा कि मैं मेहनत किए जाऊं और मुझे रिवॉर्ड मुझे लगे नहीं भी मिल रहा, लेकिन मुझे जब अगर मुझे तकवा है, कॉन्शियसनेस है, तो मुझे कहते हैं ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी ना मायूस ना होना, ना उम्मीद ना होना। तो ये भी एहसास है ना अल्लाह का कि मुझे पता अल्लाह है, अल्लाह आप देख रहे हैं ना, कोई बात नहीं। तो बुराई से रुक जाना कि अल्लाह तो देख रहा है, और अच्छाई करते रहना कि मुझे ना भी रिवॉर्ड मिले, तो ये तकवा हो गया। दूसरी बात जो मुझे नज़र आती है रिपेंटेंस, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते रहना,
गलतियाँ होती रहती हैं इंसानों से, माफ़ी मांगते रहना। क्योंकि आप सोचें ना कि अगर एक आदमी माफ़ी ना मांगे तो एक तरफ से लगता यही है जैसे वो एरोगेंट है, वो कि मैं की कीता है भाई, मैं की माफ़ी मैं की कीता है भाई। अक्सर लोग ये कहते हैं। यार कुछ ना भी किया हो, अब ये आदमी यही कह सकता है, दूसरा थर्ड पार्टी तो ये कहेगी ना, चल यार ना भी किया, मांग अल्लाह से माफ़ी मांग, तस्वीर पढ़ते रह गए तक। अल्लाह को पसंद है ये बातें, सुभान अल्लाह पसंद है, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह को ग्रेटफुलनेस पसंद है, अल्लाह को अस्तगफिरुल्लाह पसंद है, अल्लाह से माफ़ी मांगना। कि ये एहसास है इस चीज़ का कि मैं गलतियों का इंसान हूँ, गलतियाँ होती मुझे पता भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो लगता है कि ऐसा आप एरोगेंट, आप समझते हैं मैं तो कुछ किया ही नहीं। तो अल्लाह जानता है कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया। तवक्कल, अल्लाह पे भरोसा, नेकी को इसलिए करना कि आपको अल्लाह पे भरोसा है। लोगों पे भरोसा ना करें, अल्लाह पे भरोसा करना, अच्छा काम करना, ठीक काम करना। तो यह है तवक्कल अल्लाह। इबादत, सुबह शाम के अमाल करें ना, नफल पढ़ लिए, रमज़ान मुबारक में अच्छी तरीके से जनाब किया, अल्लाह के को याद किया, शुक्र, अल्लाह अल्लाह का शुक्र करना, ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस। कुछ भी ना हो, कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं शुक्र अदा करोगे तो मैं और दूंगा, अगर ना शुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब भी सख्त है। लाइन शकर तुम माँ ज़्यादा अन्नकुम, कोई ऐसी कुरान पाक में एक आयत है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, ज़्यादा दूंगा, फजल करूँगा। लेकिन हम तो सारा दिन रोते ही पीटते रहते हैं, लुट गया जी, मर गया जी, साल बड़ा पैड़ा गुजरा जी, आज तो मिले कुछ नहीं जी। तो अल्लाह तो कह रहा है कि भाई अगर शुक्र करोगे तो वो लोग जो कि ना होते हुए भी सूखी रोटी खा के भी शुक्र करते हैं। मैंने ज़िंदगी में बड़े लोगों को देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी में बड़े ऊपर अप्स एंड डाउन आते हैं, हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है। तो शुक्र एक बहुत बड़ी मोमिन का ना, एक बहुत बड़ा एक एक शुक्र करना एक बहुत बड़ी दुआ है। ये ऐसे कलमात हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद, शुक्र अदा करना। और ऐसा अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कहते हैं कि मैं दूंगा, और अल्लाह इस चीज़ को दिमाग में रख के शुक्र अदा करना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, और अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, और अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे मैं और दूंगा। तो शुक्र, हम लोगों से कुछ चाबी ऐसे ही सवाल पूछना, आओ जी कहो जी ये, और नहीं यार लुट गए जी, मर गए जी, छुरी हो जाते। तो जो शुक्र वाले लोग हैं उनके मुंह पे ना शुक्री नहीं आती कभी भी। अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह एवान जी, अल्लाह जानता है मेरे हालात क्या हैं, अल्लाह को पता है मेरी ज़रूरियात क्या हैं, मुझे क्या ज़रूरत है अल्लाह के बंदे के आगे जो सिवाए इस बात को लेके मजाक उड़ाएगा या बात करेगा, उससे मुझे अपना दुखड़ा खोलने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह को ये भी पसंद नहीं कि जिस चीज़ का इख्तियार अल्लाह के हाथ में हो मैं उसको किसी और से डिस्कस भी करूं। तो यह है शुक्र हो गया। फिर एक और बड़ी चीज़ जिसके बारे में हम बहुत ही कैजुअल हैं, रहम के रिश्तों को बरकरार रखना, यानी कि अपनी कराबत के रिश्तों को बरकरार रखना। हम लोग लड़ाइयाँ झगड़े आलमोस्ट हर ख़ानदान में आप देखेंगे जनाब। मैं अक्सर का देखता हूँ जब वो बड़े होते हैं ना, दोस्त यार होते हैं, तो जनाब वो बिज़नेस शुरू कर देते हैं और उसके बाद जनाब निफाक पड़ना शुरू हो जाता है, जायदादें ऐसे बढ़ती हैं, लालच आने शुरू हो जाते, ग्रीड आनी शुरू हो जाती है, और ऐसे रिश्ते टूटते हैं, छोटी छोटी बातों में रिश्ते टूट जाते हैं। और रिस्क को बढ़ाने के लिए कराबत के रिश्तों को बचाना बहुत ज़रूरी है, और उनको उसी तरह से बचाना जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया हुआ। ये नहीं कि आप अल्लाह को नाराज़ किया करें उन रिश्तों को चलाने के लिए, लेकिन जैसे अल्लाह ने कहा वैसे चलाना, तो उन रिश्तों का एहतराम करना। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खर्च करना। अल्लाह ने जिन जिन चीज़ों पे खर्च करने का हुक्म दिया है खर्च करना। हम बहुत ही कमीने हो जाते हैं। जब शादी में बारी आएगी, गाड़ी में बारी आएगी, जोड़ा ख़रीदने जाएंगे तो हम 20,000 रुपया खर्च कर देंगे। अल्लाह के नाम पे किसी को देना होगा तो हम 50 रुपये 100 रुपया देंगे। तो अल्लाह से सौदा करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद कहते हैं मुझसे सौदा करो। अल्लाह ताला को अपना बिज़नेस का पार्टनर बनाएं। तो आप देखें, मैंने अक्सर ऐसे लोगों को भी देखा है
जो बड़े बुरे हालात में अल्लाह से वादा कर लेते हैं कि अल्लाह ताला मैं बस, वो उस वक्त अमाउंट देखते हैं ना कि यार मेरे पास सिर्फ 50,000 है, ये 10,000 रुपये, अल्लाह ताला मैं बस मैं 20% अल्लाह को दुआऊंगा, मैं 10% अल्लाह को दुआऊंगा, अल्लाह का पार्टनर हो जी, अल्लाह का बिजनेस का मैंने शेयर डाल दी, इतना कमाऊंगा मैं, अल्लाह ताला के नाम किए जाऊंगा। तो उसको क्या लगता है यार 5,000 रुपया तो ज़्यादा अमाउंट नहीं है। अच्छा, अब अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी करता नहीं, अल्लाह ताला बढ़ाना शुरू कर देता है। जब वो बात पहुंचती है ना 10 लाख कमा रहा है, तो वो उसको 10 लाख नज़र नहीं आता, यार लाख रुपया हर महीने में अल्लाह वास्ते देना पैदा है। उसको भी नीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। ये बड़ी एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि हम इतने वो हो जाते हैं, तो यार उस वक्त हम परसेंटेज नहीं देखते। उस वक्त हम, आप लाख भी दे रहे हो ना, आपके पास है कि नहीं है, लेकिन उस वक्त 1 लाख बहुत चुभता है। और यही इसलिए कहता है, अल्लाह कहता है मैं दे के भी जमाऊंगा, मैं ले के भी जमाऊंगा। और ये इन्होंने कुरान पाक में जगह जगह वाक़यात लिखे हुए हैं। तो ये है अल्लाह के लिए खर्च करने वाले जो उनसे हैं। तो हो सकता है एक आदमी आपको लगे यार तो करता ही कुछ नहीं है, इसको इतना क्यों मिल गया। जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि किसी की प्रॉपर्टी फ्रंट पे आ गई, आपको क्या पता वो इनमें से क्या कर रहा हो, ये तो आपको पता ही नहीं है कि वो टाइस को कैसे निभा रहा हो, या वो अल्लाह के लिए कितना खर्च करता हो। मैंने एक शख्स को देखा, हमसे भी ज़्यादती हो जाती है, क्योंकि शायद हमारे दिमागों में ना अपने स्टेटस के मुताबिक ही खर्चे दिमाग में आता है। तो हर वक्त नहीं होते पैसे जेब में। तो कोई मांगने वाला आ जाता है तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, अच्छा चलो जी नहीं है गए। हमें लगता है कि 5 रुपये 2 रुपये पड़े हैं, वो शायद कम है। मैंने एक शख्स को देखा है, उसके पास जितना चेंज होता है छोटा मोटा, ये जो आप कॉइन्स जिसे आप कहते हैं, और वो मज़े की बात बताऊं, उसका साइकिलों का काम है। मैं उस शख्स के पास से किसी शख्स को खाली हाथ नहीं जाते हुए देखता, मैं हैरान होता हूँ। और मज़े की बात है कि उसके आप दुकान के बाहर जा चले जाएं तो ऐसे लाइनें लगी होती हैं काम की, और वो घंटों आप बैठ जाए, घंटे के अंदर 20 लोग भी आएंगे, कभी एक बंदा भी खाली हाथ नहीं जाएगा। अच्छा, एक दफ़ा मैंने अपने हाथों से देखा, चाय पी रहा था वो, हाथ में बिस्किट पकड़ा हुआ, एक बंदा पास से गुजरा, बंदा आया मांगने के लिए, उनका ओह उसने बिस्किट आधा तोड़ के उसको पकड़ा दिया। तो अब ऐसे शख्स की अगर लॉटरी निकल आए तो मेरे पास तो जवाब मौजूद है, और निकला नहीं है मेरे पास जवाब मौजूद। मैंने बता रहा हूँ, मैंने ये मेरी अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैंने खुद देखा है कि यार ऐसे तो बड़े लोग नहीं करते। शायद हम ये सोचते रहते हैं यार कितने रोज के 100 रुपया देंगे, या कितने जनाब 10-10 रुपये देंगे सबको। बात तो ये है कि भाई जो आ रहा है कुछ ना कुछ दिए जाओ, और कुछ नहीं, दवाई दिए जाओ, जो हाथ में पकड़ा वही दिए जाओ, एक पकौड़ा पकड़ा दो, एक कुछ पकड़ा दो, या दिए जाओ। तो एक ये है हिजरत। अभी हम पिछले सवाल में बात कर रहे थे हिजरत। आप सोचें ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या मिला हिजरत के बाद, आप सोचें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिला हिजरत के बाद, आप सोचें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कुछ मिला हिजरत के बाद, कितना रिस्क मिला, क्या फरावानियाँ मिली, क्या इज़्ज़तें मिली, क्या अल्लाह की तरफ से जनाब रिस्कों की लाइनें लग गई। हिजरत, अभी आप पूछ रहे थे अगर किसी के पास ना हो फिज़िकल रिसोर्सेज तो वो क्या हिजरत कैसे करे। तो हिजरत बजाते खुद अल्लाह के फ़ज़ल लेने का एक तरीका है। और उसके बाद शादी, साधारण शादी करके अगर एक दूसरे का सर फाड़ना तो वो नुकसानदेह है, लेकिन अच्छी शादी से रिस्क बढ़ता है, और जो लड़ाइयाँ घरों में झगड़े होते हैं उससे रिस्क कम होता है। तो ये 9 मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिनसे फ़ज़ल, अल्लाह का फ़ज़ल वाला रिस्क मिलता है, अल्लाह की तरफ से बोनस मिलते हैं। और अगर आप यही करते रहें, बेसिक चीज़ें आप पूरी करते रहें, नमाज़ें रोज़ा तो पढ़ते रहें, और उसके बाद आप ये भी करते रहें, तो आपको मिलेगा। लेकिन मैं आपको अक्सर क्या कहता हूँ, हम नॉन मुस्लिम्स को देखें, दुनिया के रिचेस्ट मैंस को देखें आप, जो दुनिया में टॉपर हैं, वॉरेन बफेट और जनाब ये अमेज़ॉन वाला और बिल गेट्स।
तो आपको नज़र आएगा कि ये आप कहेंगे नमाज तो नहीं पढ़ते, आप नमाज ना भी पढ़ते हों, लेकिन आप देखेंगे कि मिलियंस चैरिटीज़ में देते हैं, बांटी जाते हैं। और तो तवक्कुल की लामत ये है कि कमाया है तो अगर कोई मसला भी आ जाए, कोई स्टॉक मार्केट बैठ जाए या, तो तवक्कुल ये यार कहते हैं कि हमने कौन सा ऊपर से लेकर आए थे यार, इधर से कमाया था, जाता जाने दो, बेचते भी नहीं। तो अल्लाह पे भरोसा इतना है, और चलो ठीक है यार पड़े रहने दो। तो ये जो अमीर ज़्यादा होते हैं, ये जो दूसरे किस्म के होते हैं, वो हालात ख़राब हो गए, ये बेच दो, ये ले लो, ये ख़रीद लो, फलाना कर लो, आप देखेंगे इन लोगों की ज़िंदगी में सुकून होता है, आराम से बैठे होते, शुक्र करने वाले, रिलेशनशिप की टाइल्स चलाने वाले। तो कई खूबियाँ 9 में से अगर ये 4 करके भी आपको वो अरबपति नज़र आते हैं तो हम तो मुसलमान हैं यार। तो अब आप सोचें हमें क्या कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला दे सकते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है वो तो रहता है $50,000 के घर में, जो उसने ख़रीदा था आज से 40 साल पहले। और जो हमारे अरब भाई हैं जो तेल के ऊपर मुसलमान और अमीर हुए हैं, ये जनाब सोने के टॉयलेट में बैठे होते हैं। तो फिर इनको करीम रिज़्क कौन सा मिलेगा, पता नहीं कौन सा मिलेगा, फिर इनको मिल भी जाएगा तो ये ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं ये। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि जिनको अल्लाह दे रहा है उनको अल्लाह उसको खर्च करने की सेंस भी देता है। आप सोचें, मैं एक दिन सोच रहा था बैठा हुआ कि हमारे अरब मुल्क हैं, सिर्फ मेरे ख्याल सऊदी अरब भी ले लें तो जितना इनके पैसा जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है और जितना इनके, अगर ये सिर्फ ज़कात ही निकाल के दे देना तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के सारे कर्जे ख़त्म हो जाए। और पाकिस्तान इस्लाम का किला है। आप सोचें कि एक मुल्क है जो कि न्यूक्लियर है, सिर्फ इस्लामी पूरी उम्मत के अंदर। और अगर ये मुल्क सिर्फ हम इनके 2-2 बिलियन के पीछे हमारी हालत क्या ही होती है, 7 बिलियन के पीछे हम मुल्क को गिरवी रख छोड़ देते हैं। IMF हमें डिक्टेट करता फिरता है, टोटल रिजर्व हमारे 8-9 के ऊपर बिलियन के ऊपर फिरते रहते। IMF के क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं हमें, तो ये मुंह पे मारे इनको। मुसलमान मुल्क हमारे सिर्फ ज़कात ही अगर दे दें तो ये मुसलमानों का चैरिटी के ऊपर हैं। मुसलमान बहुत चैरिटी देते हैं, लेकिन शायद अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे जो फिलंथ्रॉपी के जो बाहर देते हैं। बाहर के अमीर लोग बहुत देते हैं, आम आदमी शायद कम देता है, यहाँ पे आम आदमी ज़्यादा देता होगा। तो ये कुछ देने से भी अगर आदमी इतना हो सकता है तो ज़्यादा देने से तो पता नहीं क्या होता होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ों का बुनियादी फ़र्क है, याद रखें तो फिर आपको दाएं बाएं देखना शुरू करें तो आपको ये चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है आपको इसका फ़लसफ़ा समझ आ गया होगा। ये साइकिल अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे चलता है। एक आखिरी बात जो मैं इसके बारे में कहना चाहूँ, अल्लाह के निज़ाम में ना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज तो पड़े हुए हैं। एक चीज़ ज़रूर देखा करें, ये सोचें कि वो इस पर मूवी भी बनी है, सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप समझें आप एक मकनातीस है, अगर यहाँ पे पिन्ने पड़ी हुई हैं और ये पिन्ने आप तक नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका मकनातीस कमज़ोर है। लेकिन यही पिन्ने इधर जा रही हैं, इसका मतलब इसका मकनातीस तेज़ है। इसका मतलब है कि अल्लाह के निज़ाम में अबंडेंस है, फरावानी है, इधर भरा हुआ। शायद उसके सेविंग्स अकाउंट में अल्लाह की तरफ कुछ ड्यू थे जो अल्लाह ने उसको वापस किए हैं, क्योंकि अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखते। तो अगर आपकी तरफ नहीं आया तो थोड़ा सा अपने सेविंग्स अकाउंट को में थोड़े से पैसे डालें, या अपने मकनातीस खुद ही आपका वो बेहतर हो जाएगा, ताकि आपको वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।